बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे दही बल्ले। दही बल्लों के लिए बल्ले भी हम घर में बनाएंगे। इसके लिए 1 कप ली हमने माश की दाल और आधा कप ली मूंग की दाल। इन दोनों दालों को अच्छी तरह धो के 8 घंटे के लिए भिगो के रख दिया। अब इनको ग्राइंडर में डाला दालों को। इसमें डाला 1 बड़ा चम्मच नमक का, हाफ चम्मच मैंने डाला गरम मसाला, 1 चम्मच ही मैंने दड़ा मिर्च और सब्ज़ मिर्च से 5 अदद और 5 अदद लहसुन के जो शामिल किए। अब इनको ग्राइंड कर लिया अच्छी तरह से। इस तरह का अमेज़ा बन गया। तो ऑयल को गरम किया। इस गरम ऑयल में इन बल्लों को हमने फ्राई करना शुरू कर दिया है। हमने इस फ्राई करने के लिए चम्मच का ही इस्तेमाल किया। चम्मच से ही इसको ऑयल में डालते गए हैं मेज़े को, और बल्लों की शेप खुद ही बनती गई है। जब बल्ले एक तरफ से पक जाए तो दूसरी साइड चेंज कर दें, लेकिन याद रखिएगा कि फुल तेज़ आंच पे ये बल्ले नहीं फ्राई करने। इस तरह से ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे, दाल अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो इसलिए हम मीडियम आंच पे फ्राई करेंगे। देखिए कितने मज़े के बल्ले बन गए। अब इन बल्लों को 10 मिनट के लिए नीम गर्म पानी में भिगो दिया था। एक हमने बर्तन में दही लिया, उसमें थोड़ी चीनी शामिल की है। चीनी को अच्छी तरह मिक्स किया, दही को मीठा कर लिया। अब जो पानी में भीगे हुए बल्ले थे उनको हमने इस तरह से निचोड़ लेना दोनों हाथों की मदद से, ताकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा ऑयल और पानी था वो दोनों निकल जाते हैं और बल्ले बिल्कुल नरम हो गए हैं। अब इस तरह से हमने सारे बल्ले एक डिश आउट कर लिए हमने, जिसमें हमने इसको बल्ले का बाकी मेज़ा डालना था। अब इसके ऊपर हमने दही डाल दिया है। दही के बाद इसके ऊपर हमने टमाटर डाले हैं थोड़े से, साथ थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च शामिल किया है। अब इसके ऊपर कटा हुआ बारीक प्याज शामिल करना है। इसके ऊपर हमने इसके बाद शामिल किया है चाट मसाला। चाट मसाला अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसके ऊपर फिर मैंने इमली की चटनी, जो कि आपको पहले मैंने सिखाई हुई है, वो मैंने बना के रखी हुई थी, वो इसके ऊपर डाली है। इसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। और साथ ही ग्रीन चटनी, धनिए पुदीने और सब्ज़ मिर्च की जो चटनी थी वो वाली, उसको शामिल किया। ये देखें हमने एक बल्ले को थोड़ा सा देखा है तोड़ के, तो कितना अंदर से फ्लफ़ी बना हुआ है और इतना नरम और सॉफ्ट है। आप भी ज़रूर बनाइएगा, इस रमज़ान में एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू।